गीदड़ दुम दबाकर बाहर भागा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ बातें की। ये जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक की खिदमत करके हुकूमत में आया। जनरल दुरानी के दौर में मीज़ान बैंक से करोड़ों रुपया लिया। इस पर हुदैबिया केस जरदारी ने बनाया। ये केसेस जनरल बाजवा ने नहीं बनाए। क्योंकि रात को जो सर्कस हुई, उस सर्कस में बड़े फनकार थे। आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। वजीर आजम ने PTM के गुजरावाला के जलसे को सर्कस करार दे दिया। कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स की तकरीब से खिताब। शुरका से कहा सर्कस में बहुत से फनकार थे, आपकी सुई डीजल पर अड़ गई है। मजीद कहा वो कल तकरीर करने वाले 2 बच्चों पर बात नहीं करना चाहते। उनमें से एक नानी बन गई, लेकिन उनकी नजर में बच्ची ही हैं। उन लोगों ने जिंदगी में 1 घंटा भी हलाल का कोई काम नहीं किया। महंगाई की कई वजूहात हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं डॉलर महंगा होने पर दरामदी अशिया महंगी हो जाती हैं। डीजल, पेट्रोल, पाम ऑयल, दालें इंपोर्ट होती हैं। गंदम कम पैदावार होने और जखीरा अंदोजी पर महंगी हुई। टाइगर फोर्स जखीरा अंदोजी की तस्वीरें लेकर पोर्टल पर डाले। एक्शन लेना इंतजामिया का काम है। जिन दुकानों पर निर्ख लिस्ट आवेजा न हो उसकी तस्वीर भी भेजें। कन्वेंशन सेंटर में तकरीब के दौरान टाइगर फोर्स के लिए खुसूसी नगमा जारी। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स पोर्टल का इफ्तिताह किया। सेनेटर फैसल जावेद की तकरीब में ऑपोजिशन पर तनकीद। बोले कल गुजरावाला में जलसा नहीं जलसी हुई। जलसे में लोग चेहरे नहीं बत्तियां देखने आए थे। उस्मान डार बोले टाइगर फोर्स मुल्क का असासा है जिसने बिला मुआवजा काम किया। इल्ताफ हुसैन नंबर 2 का नाम नवाज शरीफ है। नाअहल हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, एक्स्ट्रावेटिंग हैं। और उनको पाकिस्तान अगर बहादुर हैं, अगर 1 इंच भी -001 भी उनके अंदर बहादुरी है, आए पाकिस्तान में मुकाबला कर। यहां आओ ना, आओ मेरी जान, यहां आओ, जरा चक्की पीसो। शेख रशीद ने नवाज शरीफ को बानी MQM पार्ट 2 करार दे दिया। कहते हैं भगौड़ा नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बातें करता है। हिम्मत है तो यहां आओ, चक्की पीसो। नून लीग मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर रही तो पाबंदी लग सकती है। 31 दिसंबर तक इसके 15-20 बंदे उड़ जाएंगे। इदारों के खिलाफ मुहिम जोए मुल्क दुश्मन साजिश है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे बोले जैसे मोदी की रूह बोल रही हो। यही इदारे हैं जिन्होंने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। कोई गलत फहमी में ना रहे, जिस जमहूरियत के साए के नीचे बैठना है उसे ही काट रहे हैं। नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फौज से। जब नवाज शरीफ जैसे लोग बाहर जाते हैं इल्ताफ हुसैन, तो वो इल्ताफ हुसैन बन जाते हैं। इनको वापस लाकर रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज बोले मुहिब्बे वतन अवाम कल तकरीरें सुनने बगैर वापस चले गए। मुल्की इदारों के खिलाफ कोई जुबान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलाम सरवर खान ने कहा अवाम और इदारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की साजिश नाकाम होगी। नवाज शरीफ की तकरीर से नून लीग के कई अराकीन शदीद नाराज। ज़राए के मुताबिक नून लीग के 13 अराकीन कौमी असम्बली आपस में राब्ते में हैं। हम ख्याल अराकीन से राब्ते करके अलहदा ग्रुप तश्कील देने पर गौर। गुजरावाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि आज काम शुरू होना सी, तुसी ते आज काम ही मुका देता। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है, आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। अब तहरीक चल पड़ी है, जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं।
पीडीएम का गुजरांवाला में जलसा, अपोजिशन रहनुमाओं की वजीर आजम पर तनकीद। मरियम नवाज बोली, इमरान खान बताओ खुद जाना है या आवाम उठाकर बाहर फेंक दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, कठपुतली राज मुकम्मल नाकाम हो चुका, अवाम बताएं क्या तब्दीली पसंद आई। ये तो मारते हैं और रोने भी नहीं देते। फजलुर रहमान ने कहा, जाली हुक्मरान अंजाम को पहुंचने वाले हैं, आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद का अगला पावर शो कल बाग़े जिना कराची में होगा। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसे की तैयारियां जोरों पर, कुर्सियां लग गई। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, हुकूमत की वापसी का सामान बड़े दिन से तैयार था, कल आगाज हो चुका, अब हर दिन हुक्मरानों के लिए साबित होगा। पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं ने कहा, किराए के तर्जुमानों की नींदें हराम हो चुकी, वो फासले नापते हैं और लोग गिनते हैं। वजारत दाखिला की ब्लैकलिस्ट से 5,807 अफराद के नाम खारिज। तर्जुमान के मुताबिक ब्लैकलिस्ट पर नजरसानी के लिए जायजा कमेटी का 4 साल बाद इजलास हुआ, जिसमें ब्लैकलिस्ट की कैटेगरी बी में शामिल 42,725 अफराद के नामों का जायजा लिया गया। ऐलानात और इक़दामात बेअसर, महंगाई में मजीद 0.45% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 9.20% तक पहुँच गई। 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 9 की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटा, दाल, माश, मुर्गी, गोश्त, अंडे, चावल महंगे। टमाटर, घी, दूध, माचिस, LPG की कीमतों में भी इजाफा। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात, पोलिंग के बाद 97% वोटों की गिनती मुकम्मल। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न, लेबर पार्टी दोबारा हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गई। हुक्मरान जमात 120 में से 64 नशिस्तों पर कामयाब। जुडेथ कॉलिंस की नेशनल पार्टी को 35 सीटें हासिल हो गईं। और नेशनल T20 का फाइनल कौन कौन खेलेगा, आज पता चलेगा। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबिल। नॉर्दर्न के 161 रन्स के हदफ के ताक़ुब में सदर्न पंजाब की बैटिंग। नॉर्दर्न की जानिब से अली इमरान 50 और शादाब खान 48 रन्स बनाकर नुमाया रहे। दूसरे सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का टकराव शाम 7 बजे होगा।